अनुभव करेंगे कि कैसे हम परमात्मा के साथ कनेक्ट हों और उनकी गुण शक्तियों को अपने जीवन में कैसे धारण करें। राइट, तो इसके लिए अभी हम करेंगे मेडिटेशन, या जो मैं आपको विचार दे रहा हूँ उस विचार को केवल आप चित्रण कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, और बहुत ही सुंदर जर्नी हमारी होने वाली है, रूहानी जर्नी, जहाँ में बहुत ही आनंद का अनुभव करने वाले हैं। ठीक है, तो आराम से कंफर्टेबल होकर एक जगह में बैठ जाइए, एक जगह में अपने मन को केंद्रीभूत कीजिए। कुछ देर के लिए देह की दुनिया से अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लेते हैं। अनुभव करते हैं मैं ज्योति स्वरूप आत्मा दो भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूं। मैं ही वो शक्ति हूं जो शरीर को चलाती हूं। मेरी शक्ति से आंख देख सकती है, मुख बोल सकता है, कान सुन सकते हैं। मैं हूं तो शरीर चलता है। मैं अगर शरीर से अलग हो जाऊं, शरीर अर्थी में परिवर्तित हो जाएगा। मैं अनादि एवं अविनाशी आत्मा हूं। मैंने इस टाइप के अनेक शरीर को त्याग किया है, अनेक शरीर को लिया है, लेकिन इस जन्म में मुझ आत्मा को मुक्ति को प्राप्त करना है। भगवान ने जो ये शरीर दिया हुआ है, इसको यूज करके, सत्कर्म करके मुझे मुक्ति को प्राप्त करना है। मैं अनुभव कर पा रही हूं कि मेरे आत्मा में बहुत सारे विकार है, बहुत पाप कर्म है। मुझे उस पाप कर्मों से मुक्त होना है। मुझे श्रेष्ठ कर्तव्य करने हैं, मुझे महान कर्तव्य करने हैं, मुझे भगवान का अति नजदीक होना है और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। और मुझे इन पापों कर्मों से मुक्त केवल परमात्मा ही करा सकते हैं और कोई नहीं। इसीलिए मैं अभी रूहानी यात्रा अर्थात आत्मिक यात्रा कर रही हूं परमात्मा के पास। अभी हम सब अनुभव करेंगे मैं ज्योति स्वरूप आत्मा इस शरीर से डिटैच हो रही हूं, उड़ती हुई जा रही हूं, छत के ऊपर से उड़ती हुई जा रही हूं और ऊपर उड़ती हुई जा रही हूं। आकाश में देख रही हूं कि पक्षी लोग भी उड़ रहे हैं, उनसे भी ऊपर, एरोप्लेन से भी ऊपर और ऊपर, बड़े आनंदित मन से, बड़ी खुशी मन से। सूर्य, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र इस दुनिया से भी पार और ऊपर और ऊपर। थोड़ी दूर में लाल रंग का आकाश जो मन को आकर्षित कर रहा है। धीरे धीरे मैं आत्मा उस लाल रंग के प्रकाश की दुनिया में प्रवेश करती हुई जा रही हूं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो कि निराकार ज्योति है, उनके पास पहुंच गई हूं। शिव बाबा जो शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, वो मेरी तरफ शांति की किरणें प्रवाहित कर रहे हैं। और मैं परम शांति का अनुभव कर रही हूं। परम शांति।
परम शांति। कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, केवल मैं और शिव बाबा। आनंद ही आनंद, परम आनंद की अनुभूति कर रही हूं। आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है भगवान के गुण और शक्तियों से। मैं आत्मा भरपूरता का अनुभव कर रही हूं। कितना सुंदर मिलन है। मैं बाबा से बोल रही हूँ, बाबा आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। बाबा मुझे इस जन्म में मुक्ति प्राप्त करनी है और मैं हमेशा आपको याद करता रहूँगा, श्रेष्ठ कर्तव्य करता रहूँगा। जी बाबा आप मेरे साथ हैं, मैं जरूर श्रेष्ठ कर्तव्य करूँगा क्योंकि मैं आपकी संतान हूँ। जी बाबा। सो बाबा से ऐसे मीठी मीठी बातें करते हुए, गुणों शक्तियों से भरपूर होते हुए मैं आत्मा सत्कर्म करने के लिए पुनश्च इस धरा पृष्ठ में प्रत्यावर्तन कर रही हूँ। सूरज चांद तारों की दुनिया में फिर से प्रवेश कर रही हूँ। फिर आकाश मार्ग के द्वारा अपने 5 तत्वों रूपी शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। 2 भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हो रही हूँ। परमात्मा से जो मैंने गुण शक्तियां लाई है वो मैं अपने सर्व कर्मेंद्रियों की तरफ प्रवाहित कर रही हूँ। अनुभव कर रही हूँ कि सर्व कर्मेंद्रियां शांत हो गई है, शीतल हो गई है। मेरे द्वारा चतुर परिवेश को शांति का वाइब्रेशन प्रवाहित कर रही हूँ। परम आनंद का अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आशा है कि आपने बहुत ही सुंदर मिलन मनाया होगा परमात्मा के साथ, आनंद का अनुभव किया होगा, क्योंकि इस जैसा आनंद और कहाँ। ऐसे हमें अभ्यास करना है। सुबह उठ के 10-15 मिनट के लिए, रात को सोने से पहले, जब भी दिन में हमको टाइम मिले, हमें अभ्यास करना है। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि मन मनाओ, कि मन से मुझे याद करो। खाते पीते उठते बैठते, कभी पिता के रूप में, कभी माता के रूप में, कभी बंधु के रूप में, कभी सखा के रूप में, कभी साजन के रूप में दिल लगाना है। कितनी देर हम भगवान के पास बैठते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितनी देर हमारा मन लगा परमात्मा के पास। इसलिए जितना हम परमात्मा से बातें करेंगे, संबंध जोड़ेंगे, उतना हम भगवान के नज़दीक होंगे, उतना उनके गुण हमारी तरफ प्रवाहित होगी। इसी को ही कहा जाता है सत्संग, सत्य का संग, स्वयं भगवान का संग। इस जैसा आनंद और का। इसीलिए हमें अभ्यास की जरूरत है और बड़ा आनंद है। इस जैसा आनंद कहीं पर नहीं है।
कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, केवल दिल से कनेक्शन करना है। जी हाँ। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि परमात्मा को सर्वशक्तिमान क्यों कहा जाता है, परमात्मा कैसे इस दुनिया की स्थापना, पालना, विनाश करवाते हैं। इसी गुह्य रहस्य को भी हम समझेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करें, तो कनेक्टेड होके रहते रहेंगे और ऐसे भगवान की गुह्य बातों को हम जानते रहेंगे। और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। आप सभी ने इतनी देर तक ध्यानस्थ होकर सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।